Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe an occasion when you lost your way. यहाँ पे हम एक ओकेशन के बारे में बात करेंगे जब आपका रास्ता भूल गए थे। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, वेर यू वर वो कहाँ पे हुआ था, वॉट हैपन्ड क्या हुआ था, हाउ यू फेल्ट आपने कैसा फील किया था, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फाउंड योर वे और एक्सप्लेन करना है कि आपने आपका रास्ता कैसे फाइंड किया था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस फास्ट पेस्ड एरा वंस इन अ ब्लू मून इट हैपन्स दैट इंडिविजुअल्स लॉस्ट देयर वे बिकॉज टेक्नोलॉजी इज क्वाइट वास्ट। इस मॉडर्न ज़माने में ये रेयरली होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपना रास्ता मिस कर दे या खो जाए कहीं पे, क्योंकि इस ज़माने में टेक्नोलॉजी कैसी है, क्वाइट वास्ट है, बहुत फैली हुई है। वास्ट का मीनिंग होता है बिग एंड फास्ट पेस, एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, एंड वंस इन अ ब्लू मून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है रेयरली ऐसा होना। सो आई ऑलवेज यूज़ मैप फॉर बेटर नेविगेशन। सो मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, मैप यूज़ करता हूँ बेटर नेविगेशन के लिए। From my childhood to this cutting-edge era, I have lost my way myriad times, although sometimes my experience was not up to the mark. But the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैं मेरा रास्ता बहुत सारी बार भूला हूँ या मिस किया है। माइरिड का मीनिंग होता है मैनी। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था। ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on an occasion when I lost my way. हालांकि मैं यहाँ पे उस ओकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जब मैंने मेरा रास्ता मिस किया था या मैं वहाँ पे खो गया था। While walking down my memory lane, I once lost my way while hiking in a new forest. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। मैं एक बार मेरा जो रास्ता था वो भूल गया था न्यू फॉरेस्ट में जब मैं हाइकिंग करने गया था तब। I had been following a trail. However, to my dismay, at one point the trail disappeared. मैं जो ट्रेल थी उसे ही फॉलो कर रहा था। हालांकि मेरी किस्मती से, टू माई डिसमे का मीनिंग होता है मेरी बदकिस्मती से, ये एक इडियम है। एक पॉइंट पे जो ट्रेल थी वो डिसअपियर हो गई थी। आई ट्राई टू रिट्रैक्ट माई स्टेप्स बट आई कुडंट फाइंड माई वे बैक। मैं ट्राई कर रहा था मेरे जो स्टेप्स थे वो ढूंढने की, लेकिन मैं वो कर नहीं सका और मेरा जो रिटर्न का जो वे था वो मैं फाइंड नहीं कर सका। एट फर्स्ट आई फेल्ट ब्लू, आई स्टार्टेड टू पैनिक, आई वॉज अलोन इन द फॉरेस्ट एंड आई थिंक आई डिडंट नो हाउ टू गेट बैक। फर्स्ट में बहुत ताज्जुब हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। फेल्ट ब्लू बहुत अच्छा नहीं लगना, ये एक इडियम है। मैं पहले मुझे थोड़ा सा पैनिक भी हुआ और मैं वहाँ पे एक अलोन था, मीन्स मैं अकेला ही था। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे रिटर्न जाऊँगा। बट आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू काम डाउन। आई न्यू दैट पैनिकिंग वुड ओनली मेक थिंग्स वर्स। उसके बाद मैंने डीप ब्रेथ लिया और मैंने अपने आप को काम डाउन किया, शांत किया। उसके बाद मैंने मुझे ये भी पता था कि जो पैनिकिंग है वो ओनली कोई भी चीज़ को वर्स बना देती है, मीन्स बिगाड़ देती है, वो कुछ अच्छा नहीं करता। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आफ्टर समटाइम्स आई डिसाइडेड टू स्टे इन वन प्लेस एंड ट्राई टू फिगर आउट वेयर आई वॉज, ऑल्दो दिस वॉज डाउंटिंग टास्क फॉर मी दैट टाइम। थोड़े टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्लेस पे खड़ा रहूं और मैं चेक करूं कि मैं कहाँ पे हूं। हालांकि ये मेरे लिए एक डाउंटिंग टास्क था उस टाइम पे। डाउंटिंग टास्क का मीनिंग होता है डिफिकल्ट होना। आई लुक्ड अराउंड द ट्रीज एंड द लैंडस्केप ट्राइंग टू फाइंड एनी लैंडमार्क्स दैट आई रिकॉग्नाइज, बट एवरीथिंग लुक्स द सेम। मैंने मेरे आजू बाजू में देखा जो ट्रीज थे, लैंडस्केप थे, लेकिन मुझे कुछ भी वहाँ पे जो पहचान में नहीं आया, सब सेम लग रहे थे। I also listened for any sound that might give me a clue about where I was. I heard the sound of birds chirping, but that was it. मैंने थोड़े साउंड सुनने की भी कोशिश की वहाँ पे ताकि मुझे कोई क्लू मिल सके, जैसे कि मैंने बर्ड की चिरपिंग चिरपिंग मीन्स जो बर्ड होते हैं उनका आवाज़ भी सुना। आई डिडंट हियर एनी ट्रैफिक और रनिंग वाटर विच मीन्ट that I was probably not stone throw away from any road or streams.
मैंने ट्रैफिक और रनिंग वाटर का आवाज़ सुनने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ सुनाई नहीं दिया। उसका मीनिंग ये हुआ कि मैं जो रोड और स्ट्रीम से किया था, नॉट स्टोन थ्रू अवे। स्टोन थ्रू अवे का मीनिंग होता है वेरी नियर, बट मैं उससे नज़दीक नहीं था क्योंकि कोई ट्रैफिक या किसी का आवाज़ नहीं आ रहा था। I started to feel hopeless, but I didn't give up. It was an uphill task for me. Howbeit, I decided to start walking in one direction and hope that it would eventually lead me to either a road or a trail. मैं पहले होपलेस फील करने लगा, बट मैंने गिव अप नहीं किया। और ये मेरे लिए कैसा था, अपहिल टास्क, जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉकिंग करना स्टार्ट करूँगा वन डायरेक्शन में। उसकी वजह से या तो मुझे रोड मिल जाएगा या तो मुझे ट्रेल मिल जाएगी। I walked for a long time and I was starting to get fatigue, but I kept going. मैंने वॉक करना चालू किया, लॉन्ग टाइम तक मैंने वॉक किया। उसके बाद मुझे बहुत थकान लगने लगी। फटीग का मीनिंग होता है थकान लगा, बट फिर भी मैंने वॉकिंग चालू रखी। फाइनली आफ्टर अबाउट 2 hours I came to a clearing. In the middle of clearing was a small cabin. I felt on the seventh heaven at that time. बट फाइनली 2 घंटे चलने के बाद मैंने एक जगह देखी जहाँ पे मैंने एक स्मॉल केबिन भी देखा मिडल में। एंड उस टाइम पे मैं बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी हुआ। ऑन द सेवंथ हेवन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। I ran to the cabin and knocked on the door. An old man opened the door. I explained to him that I was lost and he kindly invited me inside. मैं केबिन की ओर दौड़ा और मैंने नॉकआउट किया डोर डोर को। उसके बाद एक ओल्ड मैन ने डोर ओपन किया और मैंने उनको सब एक्सप्लेन किया। मेरा एक्सप्लेन करने से उन्होंने मुझे काइंडली इनवाइट किया उनके हाउस में। ही गेव मी सम फूड एंड वाटर एंड ही लेट मी यूज़ हिज फ़ोन टू कॉल माई कमरेड। उन्होंने मुझे थोड़ा फूड और वाटर सर्व किया। उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन दिया और मैंने मेरे जो फ्रेंड थे, कॉमरेड का मीनिंग होता है फ्रेंड, को फ़ोन किया। माई फ्रेंड्स केम एंड पिक मी अप अ लिटल वाइल लेटर। आई वॉज सो ग्रेटफुल टू देम फॉर फाइंडिंग मी। मेरे फ्रेंड थोड़े थोड़े ही टाइम के बाद मुझे पिक करने के लिए वहाँ पे आ गए और मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था और उन्होंने जो मुझे ढूंढा था उसकी वजह से। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक द ओल्ड मैन फॉर हिज काइंडनेस। ही हैड सेव्ड मी फ्रॉम स्पेंडिंग द नाइट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। उसके अलावा मैंने जो ओल्ड मैन था उन्हें भी थैंक्स बोला था। मेरे काइंडनेस का मीनिंग होता है उनकी दया भावना की वजह से मैंने उन्हें थैंक यू बोला था, क्योंकि उन्होंने मेरी जो नाइट थी वो लॉस्ट होने से बचाई थी और मैं अगर फॉरेस्ट में खो जाता और मेरी नाइट वेस्ट होती, इसलिए मैंने उनको थैंक्स बोला था। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस। अगर एंडिंग पे क्वेश्चन है कि मुझे कैसा फील हुआ था, तो ईमानदारी से बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Even I can say this situation was for me like killing two birds with one stone. I not only learned that it's pivotal to stay calm in adverse situation, but also know that there are kind people in the world who are willing to help others. इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सिचुएशन मेरे लिए कैसी थी। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। मैं सिर्फ इतना ही नहीं सोचा कि किसी भी आर्डर्स मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम रहना कैसे, पिवोटल मीन्स इम्पोर्टेंट कैसे काम रह सकते हैं, बट मैंने ये भी जाना कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे भी पीपल होते हैं जो काइंड हार्टेड होते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद भी करते हैं। To cut the long story short, this was the time when I lost my way and it's an electrifying experience for me ever. To cut the long story short, ये एंडिंग के लिए एक इडियम है। यही वो ओकेशन और टाइम था जब मैंने मेरा जो वे था वो लॉस्ट किया था, और ये मेरे लिए एक ना भूलने वाली मेमोरी है। इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस, ये एक जिसका मीनिंग होता है ना भूलने वाली मेमोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।